इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। केकली से प्रेमचंद जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री सभी मंदिरों में एक चंवर की जोड़ी रखी रहती है। शुद्ध वस्त्र पहनकर अभिषेक करने वाले भी वो ही चंवर ढुलाते हैं और महिलाएं भी वो ही चंवर ढुलाती हैं, और सादा वस्त्र पहनने वाले भी वो ही चंवर ढुलाते हैं। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करने वाले उनको छूने के बाद अभिषेक कर सकते हैं या नहीं, कृपया समाधान करें। मंदिर में तीन चीजों से बड़ी अशुद्धि होती है। पहले तो वो कपड़े वाली जो जिनवाणी होती है ना, लाल, वो सबसे ज़्यादा मंदिरों में अशुद्ध होता है, क्योंकि वो जिनवाणी को सभी लोग छूते हैं। तो वो जिनवाणी, कपड़े वाली जिनवाणी कदापि मंदिरों में नहीं होना चाहिए। यदि है तो उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा देना चाहिए। दूसरी सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है सूत की माला से। जो मालाएं टंगी रहती हैं उसी से सभी लोग मालाएं फेरते हैं, और वो माला इतनी गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इसलिए मंदिरों में सूत की मालाएं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महीनों सालों तक वे धुलती तो कभी है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा सबको अशुद्ध करती है। तीसरा कारण बनता है पलासना। ये जो पलासना होते हैं ना टेबल के, ये पलासने जितने हैं माली भी उठाता है, आप सब उठाते हो, तो ये पलासनों से बहुत बड़ी अशुद्धि होती है। इसलिए मंदिरों के पलासनों पर बहुत सावधानी रखना चाहिए। एक चटाई होती है धागे वाली, जिस चटाई में धागा होता है, गोट लगी रहती चारों तरफ कपड़े की, वो चटाइयाँ मंदिरों में नहीं होना चाहिए। हैं तो कम से कम जो अभिषेक वाले हैं, जो शुद्ध धोती दुपट्टा पहनते हैं उनको। और चवरों के जो प्रश्न आया, ये भी यही है, उसमें बिल्कुल बाकायदा सूत रहता है, नीचे वो फूल लगे रहते हैं, तो इनके बदलना चाहिए। अथवा चवर ऐसे रखो जो मात्र शुद्ध वस्त्र वाले ही छुएं। उन चवरों के लिए माली भी उठा के रख देता है, नीचे भी रख देते हो, तो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ मंदिरों में होती हैं। यदि इनको दूर नहीं कर सकें तो कम से कम धोती दुपट्टा वाले जो अभिषेक करते हैं उनके पहले इन सब चीज़ों को ना छुएं। अभिषेक करने के बाद जब पूजा आदि में आप बैठते हैं, फिर उसके बाद की बात अलग है। कम से कम जब भगवान का अभिषेक करना है, उस समय इन चारों पांचों चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए, अन्यथा बराबर आपको अशुद्धि का दोष आएगा। इंदौर से प्रियम लवी जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान कैसा होना चाहिए, और इस श्रद्धान के पीछे यदि किसी की महत्वाकांक्षा या स्वार्थ छिपा हो तो वह सच्चा श्रद्धान कहलाएगा या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें।
श्रद्धान जब सम्यक हो तभी श्रद्धान कहलाता है, बाकी सब वो विश्वास है। कई लोग, अब हमारे शास्त्रों में आया कि अभव्य मिथ्या दृष्टि सद्यदी पत्यदी रोचेदी पुणो फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम। पूज्यवर समंत वो समय सार में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ये गाथा लिख करके बहुत सारा संकेत दे दिया कि वही व्यक्ति यदि श्रद्धान करता है, रुचि करता है, निर्दोष क्रिया करता है, सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन दृष्टि में यदि संसार के भोग विलासताएं हैं तो वह श्रद्धान सम्यक नहीं माना जाएगा। संसार के विषयों को ग्रहण करना अलग चीज है और धर्म के माध्यम से वो प्राप्त करने का भाव होना वो अलग चीज है। इसलिए किसी स्वार्थवश, किसी लोभवश, किसी भयवश यदि कोई श्रद्धान है तो वह श्रद्धान सम्यक की कोटि में तो नहीं आता। और जो सच्चा श्रद्धान है, आप श्रावकों के लिए तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने एक ही बात कही कि तुम्हारा श्रद्धान तत्वों के प्रति नहीं, तुम सच्चे देव को पहचानो। सच्चा देव को पहचानना, खोटे देव की, खोटे गुरु की, खोटे साथ की, सच्चे गुरु को पहचानना, सच्चे नमोकार मंत्र को पहचानना। सद्य देवो परमार्थानाम श्रद्धानाम श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ भूत श्रद्धान होना चाहिए किस पर? देव, शास्त्र, गुरु। सच्चे गुरु की पहचान करो, सच्चे देव की पहचान करो, सच्चे शास्त्र की पहचान करो। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु को आपने पहचान लिया और सच्चे शास्त्र देव शास्त्र गुरु को आपका श्रद्धान हो गया तो समझ लेना आपका धर्म के ऊपर श्रद्धान हो गया। और सारी क्रियाएं तुम ठीक करते हो, सब क्रियाएं करते हो, रात में नहीं खाते हो, कोई अवक्ष सेवन नहीं करते हो, पानी छान कर पीते हो, सब कुछ करते हो। कोई भी क्रिया में जितने श्रावक की क्रियाएं सब करते हो, लेकिन आप खोटे देव को मानते हैं, खोटे देव की आराधना करते हैं, खोटे देव के प्रति आप अपनी कोई भी किसी प्रकार की मनोती, कोई प्रकार का अनुष्ठान आप करते हैं, तो ये सारी क्रियाएं सब आपकी व्यर्थ है, कोई कार्य कर। आपकी क्रियाओं में कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुद्ध भोजन करते हैं, रात में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, सब क्रियाएं करें, पूजा पाठ बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करते, सब करते, लेकिन खोटे देव को नहीं छोड़ पाते, खोटे लोक मूर्ताएं नहीं छोड़ पाते, खोटे देवों की आराधना नहीं छोड़ पाते, भय से, लोभ से, मोह से, कारण से नहीं छूट पाते उनकी, तो वे सब मिथ्या दृष्टि माना जाते हैं। इसी प्रकार से सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। और सच्चा देव है, फिर क्रिया में यदि तुम्हारा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है और तुम्हारे अंदर है कि ये 18 दोषों से रहित ही देव है, और मुनि महाराज जो हैं उनका जो स्वरूप कहा गया है वह स्वरूप में निहित है, और वही मेरा गुरु है, वही मेरा भगवान है, वही मेरी जिनवाणी है। ऐसे अंतरंग परिणामों में आपके यदि श्रद्धान बैठ गया, क्रिया में 19 भी चलेगा तो भी आप धर्मात्मा की कोटि में आ जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता आप लोग ये पहचाने कि आपका देव शास्त्र गुरु का स्वरूप को आप ध्यान रखें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, और शास्त्रों में पढ़ करके और उनके ऊपर श्रद्धान करें, तो आपको धर्मात्मा जैन दर्शन के अनुसार माना जा सकता है। बाकी क्रियाकांड रूप सभी लोग क्रियाएं करते हैं, जैन दर्शन उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। जयद्वारा सतना से वैभव जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वैभव, इज्जत, शोहरत, पैसा यदि पुण्य का फल है तो इस फिर वैभव का मिलने के बाद हम लोगों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कृपया समाधान। कोई भी चीज करिए, जो भी उपलब्धि होती है पुण्य के बिना हो ही नहीं सकती। पूज्यवर ज्ञान
में हिंदी टीका में लिखा कि जितनी भी सामग्री हमें मिलती है ये सब साता वेदनी कर्म के उदय से संपादित होती है, पुण्य कर्म के उदय से होती है। जब कोई क्रिया, कोई भी शक्ति हमें पुण्य कर्म से मिलती है तो उसका उपयोग पुण्य में ही होना चाहिए। जो चीज़ हमें पाप कर्म के उदय से हो वो पाप की तरफ चला जाए तो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ें हमें पुण्य कर्म के उदय से मिली हैं उनका उपयोग तो पुण्य में ही होना चाहिए। और जो पुण्य में अपने पुण्य की क्रियाओं को, पुण्य की उपलब्धि को पाप में ले जाता है उसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। यानी उसको सब कुछ मिलता तो है रावण के समान, पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन मिलने के बाद वह उनका दुरुपयोग करता है तो फिर उसके अंदर सब पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा प्रश्नों में कहता हूँ, पुण्य की वस्तु कौन कौन सी है? जिस वस्तु को पा करके आपको गर्व महसूस होता हो और जिसके अभाव में आप दुखी होते हो वो सब पुण्य से मिलती है। अब आप लिस्ट बना लीजिए कि आपके जीवन में कौन सी वस्तु नहीं रहेगी तो आप दुखी हो जाएंगे। जो कुछ भी, आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर, परिवार, धन दौलत, मकान, घोड़ा, गाड़ी, जो कुछ भी आपके पास है, कपड़े लत्ते आदि जो कुछ भी है, इन सब में कौन सी वस्तु नहीं होगी तो आप दुखी हो जाएंगे। जिसके अभाव में आप दुखी हो जाते हैं बस उसकी उपलब्धि आपके लिए पुण्य से ही होगी। और जिस वस्तु के सद्भाव में आपको अच्छा लगता हो कि ये चीज मुझे मिलना चाहिए, जिस चीज को तुम पाने के इच्छित हो बस वही वस्तु पुण्य से मिलती है। अब वो कुछ भी हो, एक शराबी शराब की इच्छा कर रहा है, उसको शराब मिल जाए तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? मिल जाए तो यदि उसके पाप का उदय होगा तो वो नहीं मिलेगी। शराब भी मिलेगी तो पुण्य के उदय। डाकू डाका डालने गया, पुण्य का उदय हो पाए तो डाल जाएगा, और पुण्य का उदय नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो अच्छी बुरी वस्तु तो बात का निर्णय है, पहले तो तुम्हारे इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने का नाम पुण्य। यदि आपका पुण्य है तो आप जिस इच्छित वस्तु को चाहते हैं वो मिल जाना। अब निर्णय ये करना है, जो इच्छित वस्तु पुण्य के उदय से मिलती है बस उस पुण्य के उदय से पाप नहीं करना। शराब पुण्य के उदय से मिली लेकिन पीना मत। पीना पाप कर्म का उदय है, पीना पाप कराएगा। कोई भी वस्तु होती है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आंख मिली है पुण्य के उदय से, इसको पाप के कार्यों में मत लगाओ, इसको देख करके पाप मत करो। कान मिले है पुण्य के उदय से, पाप की बातें मत सुनो। मुंह मिला है, इससे पाप की बातें मत करो। हाथ पैर मिले हैं, इनसे पाप मत करो। तो ऐसे पापों के लिए जो स्थिति है, पुण्य की वस्तु को पुण्य में ही उपयोग करना चाहिए, ये आगम का वचन है। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अपने रोग को ठीक करने के लिए मुनि अवस्था को छोड़कर एक जगह प्रतिदिन कई दिनों तक भोजन किया, वहाँ पर भोजन शुद्धि का तो नहीं मिला होगा, पर उनका सम्यक दर्शन बना रहा हो, एक ऐसी कृपया समाधान। सम्यक दर्शन जो है बाह्य क्रियाओं से नहीं होता। कई बार व्यक्ति बाह्य क्रियाओं में पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन अंतरंग में उसकी शुद्धि रहती है। अंतरंग में वो तत्व को जान रहा है। पहली बात तो मुनि पद छोड़ना गुरु आज्ञा थी, आगम की आज्ञा थी, क्योंकि अकाल में मरना ये उचित नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र मरने लायक नहीं थी। और वो निप्रतिकार रोग नहीं था, उसका प्रतिकार था। यदि किसी बीमारी का प्रतिकार है तो हमें जबरदस्ती नहीं मरना चाहिए। जैन दर्शन के सारे व्रत मरने के लिए नहीं है, जियो और मरने के लिए थोड़ी हो कि मुनि बन गया तो अब मरना ही पड़ेगा। नहीं, जैन दर्शन कहता है यदि जिंदा रहने का मौका मिलता है तो मुनि पद छोड़ देना चाहिए। यानी जीवित रहने से भी, जीवित रहना मुनि पद से अधिक मूल्यवान है, मुनि पद से अधिक मूल्यवान है।
समंतभद्र महाराज को गुरु ने मुनिपद छुड़ा दिया, छोड़ दो मुनिपद, अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत है। हमारे यहाँ वहीं पर मरण करने को बात कही जब कोई दूसरा उपाय है ही निप्रतिकार। अब कोई प्रतिकार है ही नहीं, अब बचना कोई संभव है ही नहीं। तो फिर जैनागम कहता है जब बचना ही संभव नहीं है तो फिर मुनिपद छोड़ के क्यों मरते हो, मुनिपद पर ही प्राण। लेकिन उनका जो सोच था और उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने अपना प्रतिकार किया वो तत्व दृष्टि तो उनकी बराबर थी, क्योंकि दूसरे स्थान पर इस प्रकार की स्थिति संभव नहीं थी। शुद्ध भोजन का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुनिपद छोड़ दिया, अब शुद्धि का सवाल नहीं। और उस समय जो उनकी स्थिति थी, और सही पूछा जाए तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी वे अपने घर चले जाते, बताते हैं राजा के पुत्र थे, घर चले जाते तो घर में खाने को नहीं मिलता क्या, अरे मिठाई मिठाई खाना। उनको ऐसी भस्मक व्याधि हुई थी, रोग, जिसमें चिक्कण खाया जाता है। चिक्कण यानी मावा मिष्टान गरिष्ठ भोजन खाना। तो क्या वो घर चले जाते तो घर में खाने को नहीं था क्या, मिल सकता? अरे जैन समाज नहीं खिला सकती थी क्या है? क्यों भीलवाड़ा वालों? यदि कोई महाराज को ऐसी बुहादी हो जाए जो 2-4-10 किलो तो लड्डू खावे, 2-4 किलो मावा खावे, गरिष्ठ खावे, तो भीलवाड़ा वाले खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? हाँ, और महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप, खिलाएंगे। जैन समाज भी खिलाने लायक थी, खिला सकती थी, लेकिन रहस्य दूसरा था। समंतभद्र महाराज ने कहा यदि मैं गिरा हूं तो किसी को उठा के लाऊंगा, बस इतनी सी बात थी। पहली बात तो ज्ञानी व्यक्ति गिरता नहीं और ज्ञानी व्यक्ति को जब गिरना पड़े तो ये समझ लेना चाहिए वो किसी ना किसी को उठा के लाएगा। सम्यक दृष्टि का नियम होता है, या तो वो कभी गिरता नहीं, गिरने का सवाल ही नहीं, लेकिन कभी गिरता हुआ दिख जाए तो समझ लेना चाहिए वो कुछ वस्तु उठाने के लिए गिरा है। समंतभद्र महाराज ने कहा कि मैं गिरा हूं मुनिपद से, मैं ऐसी शक्ति को उठा के लाऊंगा कि मेरा गिरना भी सब माफ हो जाएगा। और उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान करके और शिवकोटि महाराज के पास जाकर के वहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे सम्यक दर्शन में वो ताकत है कि मैं वहां जाके ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि जो शिवकोटि सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि था, शिवकोटि सबसे बड़ा धर्म का विरोधी था, उसको सम्यक दृष्टि बनाना है। और वहीं जाकर उन्होंने डाला और उनको मालूम था कि राजा किससे प्रभावित होता है, और उन्होंने अपने सम्यक दर्शन के माध्यम से स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति पढ़ी, और जैसे ही वहां पिंड को पत्थर को नमस्कार किया, पड़ गया और शिवकोटि राजा दिगंबर जैन मुनि बना। बोलो समंतभद्र महाराज भ्रष्ट कहें या शिवकोटि महाराज को मुनि बनाने गए थे? कितने बड़े महाराज जिन्होंने भगवती आराधना लिखी। आज जैन दर्शन के शिवकोटि महाराज बहुत बड़े आचार्य माने जाते, उनकी प्रमाणिकता बहुत भगवती आराधना में। किनकी देन है? यदि समंतभद्र महाराज वहां नहीं जाते तो शिवकोटि जैसे महाराज का उद्धार नहीं होता। और जब शिवकोटि राजा था तो राजा के दीक्षा लेने के बाद कितने लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया, कितने लोगों का सम्यक दर्शन हुआ। तो मैं पूछता हूं आपसे, किसी जीव का उद्धार करने के लिए समंतभद्र झुक भी गए और ऐसे स्थान पर चले भी गए, तो जाने की बात तुम सीख रहे हो, वहां से लेके क्या आए ये भी तो देखो। चले तो गए, ये दिख रहा है, लेकिन वहां से लेके क्या आए? हजारों लाखों लोगों को उन्होंने सम्यक दृष्टि बना दिया। ऐसी किसी की ताकत हो, किसी को बचाने के लिए यदि कीचड़ में उतरना पड़े तो वो कीचड़ में उतरना नहीं कहलाता है, वो जीव को बचाने वाली बात कहलाती है। इसलिए समंतभद्र महाराज की इस घटना को लेकर कई लोग मिथ्या दृष्टि न बने कि समंतभद्र महाराज भी वहाँ चले गए और इस प्रकार का खाया। नहीं, उनकी दृष्टि बहुत आगे की थी। वो शिवकोटि महाराज को, पूरे राज्य को सम्यक दृष्टि बनाना चाहते थे,
यह उनकी कल्पना थी, भावना थी, वो उन्होंने भावना पूरी की। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आगम के अनुसार दया की क्या परिभाषा होनी चाहिए? और दया के दो भेद बताए गए हैं, एक परदया और दूसरी स्वदया। तो महाराज श्री, दया कौन से गुण स्थान से, परदया कौन से गुण स्थान से होती है और स्वदया कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है? कृपया समझाएं। दया विशुद्ध धम्मो दया तो आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, धर्म है। दया का अर्थ, स्वदया का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होने देना, अपने स्वरूप को, अपने उपयोग को, यही सबसे बड़ी स्वदया है। जिसके माध्यम से हमारा स्वरूप बच जाए, हमारा धर्म रत्नत्रय बच जाए, ऐसे कार्य करना स्वदया ही कहलाती है। प्राणों के संबंध की यहाँ चर्चा नहीं, यहाँ है रत्नत्रय। रत्नत्रय को बचाना यही सबसे बड़ी स्वदया है। परदया क्या है? दूसरे जीव को अपने द्वारा किसी प्रकार अपने स्वार्थ से, अपने मोह से, भय से दुखी नहीं करना, ये परदया कहलाती है। हम किसी को सुख देने का नाम दया नहीं है। उसके हम अपने द्वारा कभी दुख नहीं देंगे, सबसे बड़ी दया ये है। और जब हम उसको सुखी करने का प्रयास करते हैं तो वो चरणानुग की दया कहलाती है। जाता है उसका नाम है भिखारी, भिक्षु। और जिसका कोई परिचय होता है कि यह हमारा यह है, वह दो प्रकार का, एक लौकिक, एक पारलौकिक। गुरु को तुम भोजन कराते हो, हार, पहले निर्णय करो कि ये कौन है, तुम्हारे कौन है। महाराज जी आप आहार ले रहे हो, मेरे पास है तो मेरा भाव हो रहा है कि आपको भी आहार दे दूं। नहीं, आहार वही दे सकता है जिसके मन में ये भाव हो कि ये मेरे गुरु हैं, तभी आहार क्रिया बनेगी, नहीं तो ये भोजन की क्रिया है, ये भिखारियों की क्रिया है। गुरु बनाना जरूरी है। सबसे पहले कौन है? यदि गुरु मान करके आहार दोगे तो सबसे बड़ी पात्रता है तुम्हारा कौन है। महाराज हम सबको मानते हैं, मैंने कहा गुरु एक होता है, यानी दिगंबरत की बात कर रहा हूं। गुरु एक का नाम की मतलब नहीं है। दिगंबरत को आप गुरु मानते हैं कि नहीं? और जो दिगंबरत को गुरु नहीं मानता, वो कोई भी हो, वो आहार देने का पात्र नहीं है। आगम में सबसे बड़ी शर्त रखी कि पात्र कौन, दाता कौन? जो गुरु मानता हो। और कौन दाता से ले सकते हो? हम भी उसी को लेते हैं जो गुरु मानता हो। इसलिए आहार के पहले नवदा भक्ति क्यों? क्योंकि पूजा दुनिया में किसकी की जाती है? पूज्य की या पूज्य की? बस पूजा से हम कैसे पकड़े आपको कि आप मुझे गुरु मानते हैं कि नहीं? तो जिनवानी ने कहा पूजा कर रहा है ना, तुम्हारे पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक लगाया ना। दुनिया में संसार के किसी को भी भोजन कराया जाए, पूजा करके नहीं कराया जाता। संसार में किसी को भी भोजन कराया जाए, पैर धो करके नहीं कराया जाता। तो उन्होंने कहा दो चीजें देख लो आप, बस वो आपका गंधोदक ले रहा है, आपकी पूजा कर रहा है, आपकी प्रदक्षिणा कर रहा है, आपकी नवदा भक्ति कर रहा है। नवदा भक्ति कर रहा है, इससे सिद्ध है कि उसने आपको गुरु स्वीकार कर लिया है। और गुरु स्वीकार कर लिया, अब अंदर से नहीं रहे तो अंदर की बातों पे ज़्यादा नहीं जाया जाता। तो नवदा भक्ति करना गुरु बनाना है, और जो गुरु मानता है उससे आहार लेना ही सबसे बड़ी पात्रता है। बस हमें कुछ नहीं देखना है तुम्हारा अंदर, तुम हमारी तो उसने नवदा भक्ति कर ली, बस पड़गहान किया, परिक्रमा लगा दी, पाद प्रक्षालन किया, पूजा की। इससे ज्यादा साधु को देखना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा साधु देखता है तो उसके गुरु पद पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, गुरु पद पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अवध ज्ञान भी है तो अवध ज्ञान लगाने के लिए निषेध कर दिया गया, तुम अवध ज्ञान नहीं लगाओगे। आपकी नवदा भक्ति हो रही है कि नहीं? हो रही है, बस। और वो नवदा भक्ति कर रहा है, पात्रता है। अब चरणानुग की व्याख्या में कुछ ना कुछ त्याग कराने की परंपराएं इसलिए हैं, इस बहाने से हमारी समाज का उद्धार होता है। इसलिए कोई किसी प्रकार त्याग कराते हैं, कोई किसी त्याग कराने का एक निश्चित नियम नहीं
कोई शूद्र का जल त्याग कराते, बाजार की वस्तु मत खाओ, कोई रात्रि भोजन त्याग करा देते। तो ये एक नैतिकता के नाते होता है। सबसे बड़ी पात्रता तो यही है। महाराज श्री अलवर से पधारे हुए भारत भूषण जी जैन आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। आगे तैयार रहेंगे किरीट भाई मुंबई से। महाराज श्री एक जिज्ञासा रामपुर से, सहारनपुर से है, समस्त जैन समाज की तरफ से। इनका पूछना है महाराज जी कि हमारे यहाँ पर मंदिर जी की सारी प्रॉपर्टी पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर है, जिसमें एक व्यक्ति ने दुकान को लेकर पिछले 35 सालों से पार्श्वनाथ पर मुकदमा रख रखा है। मंदिर कहीं बाहर मुकदमा जीत चुका है, कई बार जीत चुका है, लेकिन वह फिर आगे दोबारा अपील कर देते हैं। कोर्ट में हाजिरी भी पार्श्वनाथ बनाओ विपक्षी के नाम से ही बनाई जाती है। तो महाराज जी सारी समाज का निवेदन है कि हम लोग क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो जब पार्श्वनाथ के है तो वो व्यक्ति कोर्ट केस क्यों करता है, और वो कोर्ट केस कर रहा है तो उसका दुर्भाग्य है कि उसे मंदिर की संपत्ति को, दुकान को ग्रहण करने का भाव आ रहा है। मैं तो अपने भक्तों से सदा यही कहता हूँ, भीख मांग कर के जिंदगी जी लेना, लेकिन मंदिर की दुकान मकान पर कभी कब्जा करके आजीविका मत करना। मंदिर की दुकान किराए पर ले सकते हो 2 शर्तों पर। पहली बात तो सारी समाज की या कमेटी की, ट्रस्ट की सहमति हो। दूसरा, वहाँ जो बाजार का रेट हो किराया, उतने किराए पर ही लेना चाहिए, कम पर नहीं। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर की संपत्ति 100-500 रुपये में ले लेते हैं, और वहीं दूसरी दुकान बाजार भाव में 5000 रुपये महीना है, और तुमने 500 रुपये महीना मंदिर की ले लिया, तो 4500 रुपया पर मंथ आपको निर्माल का दोष आएगा। आप चाहे पूजा कर लो, चाहे पाठ कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो, कितने ही कुछ कर लेना, आपको नियम से नरक गति का ही आश्रय होगा। ऐसा रहन सार के अंतर्गत 2 श्लोक आए निर्माल के लिए। तो निर्माल अकेले यही छावल नहीं है, निर्माल का हर मकान, संपत्ति, दुकान आदि ये सब सारे। और कई लोग तो इतने बदमाश होते हैं कि मंदिर की दुकान 500 में ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा प्रभावशाली हैं, और दूसरे को 5000 में दे देते हैं। मंदिर की दुकान से 4.5 कमा रहा है। देखो कितना बड़ा पाप है। जो व्यक्ति इस प्रकार केस कर रहे हैं उनके पुण्य का उदय है कि वे अभी सकुशल हैं। उनके ऐसे दिन आएंगे कि लोग उनके हाथ में सोने की मोहर रहेंगे तो वो भी अंगारा हो जाएगी। जिसको छुएंगे वो सोना भी माटी हो जाएगा। इसलिए उन महानुभावों को यदि ईमानदारी से मंदिर की दुकान है और पूरी समाज मंदिर के रूप में चाहती है तो उनको सहर्ष खाली करके भली फुटपाथ पर ठेला लगा लेना चाहिए। और बाकी रही समाज की, तो जब कोर्ट से जीत रहे हैं तो कोर्ट से पक्ष एक ही है, खलों के साथ खल बुद्धि करना पड़ती है। अब कोर्ट ही एक सहारा है। जब तुम्हारी समाज की ही बात नहीं मान रहे हैं तो कोर्ट ही एक सहारा है, और कोर्ट को आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मंदिर की दुकान है, आपका मकान होता तो क्या करते, सुप्रीम कोर्ट तक जाते। समाज भी अपनी पूरी ताकत लगा करके एक ना एक दिन मंदिर की दुकान बचा के लावे, और मंदिर के लिए बहुत बड़ा जो समाज, जो वकील मंदिर की दुकान खाली करके मंदिर को सौंपेगा, उन्हें भगवान और धर्म का ऐसा आशीर्वाद लगेगा कि उनकी संपत्ति पर कभी फिर कोई कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने भगवान को बचाया था। जो प्रश्न। हाँ महाराज कृष्ण जी। मुनिश्री के चरणों में शत नमन। मैं भारत भूषण जैन अलवर। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि घर की छत पर या घर के किसी भी एरिया में पशु पक्षी के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना क्या उचित है, और वास्तु क्या कहता है? कृपया कोई भी चीज की हम मर्यादित प्रश्न नहीं दे सकते हैं। संसार और गृहस्थों के संबंध में मेरा कोई जवाब नहीं है, और मैं इस संबंध में मैं जानकारी रखता हूँ। नमस्ते। किरीट भाई मुंबई से। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती केतकी गोदा, नमोस्तु चंद्रशेखर आजाद नगर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा भी प्रश्न जीवदया के ऊपर है। आजकल शादी विवाह में
पत्रिका में ये लिखा जाता है कि उपहार गिफ्ट लेना बंद है, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी मिला है कि एक अजैन भाई ने उसके लड़की की शादी में एक गुल्लक रखा था और बोले नव दंपति के नाम से आप जीव दया के जो भी देना है जीव दया के गुल्लक में डाल सको। तो महाराज जी क्या सबको यही करना चाहिए, क्योंकि इससे और नव दंपति को इससे क्या आशीर्वाद मिलेगा? बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। जीवों की दया के लिए किसी भी रूप में प्रयोग करो। सारे जितने भी लोग बाराती आते हैं तुम व्यवहार लेते हैं, व्यवहार न ले करके कहो कि भाई आप जो डालना है जो व्यवहार आएगा, ये भी संकल्प कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी व्यवहार आएगा शादी ब्याह में वह हम जीव दया के लिए काम करेंगे, गौशाला के लिए काम करेंगे। किसी भी रूप में कर सकते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके अनेक दरवाजे हो सकते हैं। भावना देखी जाती है, वहाँ कितनी बड़ी भावना है कि उसने अपने बेटा बेटिया के संबंध में सारे बारातियों से जीव दया कराई। बहुत बड़ा सगुन है, मांगलिक है, बहुत अच्छा है। सारी दुनिया करे तो सारे जीवों पर दया अपने आप हो ही जाएगी। बहुत अच्छा। केत की गोदा। और इसके बाद तैयार है श्रीमती सरिता जी सूरत से। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है कि जब हम रात को सोते हैं तो नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ के चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके और समाधि मरण पढ़ करके सोते हैं, फिर भी अगर साइलेंट अटैक में अगर मृत्यु हो जाती है तो महाराज जी इसका क्या फल है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा है। यदि आपने इतना भी त्याग किया है तो बहुत कुछ त्याग होता है। उसके नियम से उस समय यदि उसकी मृत्यु होगी तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज के अनुसार गौमरसार के अंदर कोई भी संकल्प यदि नियम पूर्वक उसका है धर्म का और उस नियम के साथ मरण को प्राप्त होता है तो नियम से उसकी सदगति ही होती है और स्वर्ग आदि को ही प्राप्त करता है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। श्रीमती सरिता जी। इसके बाद तैयार रहेंगे सूरत से पधारे हुए नरेश भाई। नमोस्तु महाराज। मैं और ये सरिता तो जैन। सभी लोगों को ध्यान रखना, किसी का भी कोई भी नियम, एक छोटा सा भी नियम जितने समय तक चल रहा है उस समय नियम से उसको देवगति का ही बंद हो रहा है निरंतर। जैसे मान लो किसी का रात्रि भोजन त्याग है और वो नियम निर्बाध है और कोई ऐसा महादोष उसका निर्माल आदि का दोष नहीं है तो वह नियम से देवगति का ही आश्रय करता है, क्योंकि नियम के साथ अन्य गतियों का विरोध है, नरक और त्रियंच गति का। नमोस्तु महाराज। मैं सरिता जैन सूरत से। महाराज जी ये कहते हैं कि आत्मा उपयोगमयी है और राग द्वेष इंसान मन से करता है, तो आत्मा और मन में क्या अंतर है? आत्मा और ज्ञान दोनों का संबंध एक लक्षण और लक्ष्य के रूप में है। मन एक पौद्गलिक है, जैसे अपना कान, आँख, रसना, नासिका, मन भी एक ऐसा ही है। मतलब हृदय के अंदर 8 पांखों, जैसे अपनी आँख और कान की रचना है ऐसा ही हृदय के अंदर एक 8 पाखुड़ी वाला एक पौद्गलिक मांस का आकार होता है। वहाँ से सारे विचार उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क तो उसको फॉलो करता है। विचारों की उत्पत्ति स्थान होता है हृदय कमल, और वहाँ से जो मन होता है वो पुद्गल का आलम्बन लेता है। जैसे हमारा आत्मा देखती है लेकिन आँख का सहारा लेती है, सुनती है कान का सहारा लेती है, इसी प्रकार जब हम विचार करते हैं तो वह मन से सहारा लिया जाता है। तो मन एक पौद्गलिक परिणति है, आँख कान नाक के समान। जब आत्मा का उपयोग मन का सहारा लेता है तो उसे मनोपयोग कहते हैं। इसलिए मन में और आत्मा में बहुत अंतर है। ज्ञान उपयोगमयी आत्मा है, मनमयी आत्मा नहीं है। मन के बिना भी आत्मा है, आत्मा के बिना मन नहीं है। जैसे असंगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं है लेकिन आत्मा है, सिद्ध भगवान में मन नहीं है लेकिन आत्मा है। लेकिन ज्ञान दर्शन निगोद में भी है और सिद्ध भगवान में भी है, दोनों में अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में पूरे सूरत जैन समाज की और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से मंदिरों में इतनी प्रतिमाएं होती हैं जहाँ 200-400 प्रतिमाएं होती हैं और उनमें अभिषेक की बात तो बहुत दूर की है, प्रक्षालन भी बराबर नहीं होता। सो उन प्रतिमाओं का क्या किया जाए? क्यों रखते हो?
यही सबसे बड़ी बात। शास्त्र के अंदर एक सिंहासन पर एक ही मूर्ति को विराजमान करने का उल्लेख है। अब एक सिंहासन पर ना जाने लोग कितनी मूर्तियां चारों तरफ से भर देते। एक वेदी के ऊपर कायदा से एक मूर्ति ही होना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालयों में एक वेदी एक मूर्ति एक ही है, अनेक नहीं होती। लेकिन अब इतनी सारी मूर्तियां उसमें रख देते हैं। अब तो बहुत कुछ कम हो गया जब से हम लोगों ने नियम लिया कि हम लोग 9 इंची या 7 इंची चांदी आदि की हो तो छोड़ करके बाकी 9 इंची से नीचे की हम तो प्रतिष्ठा ही नहीं करते। इन्हीं सब समस्याओं को देखकर पहले रहता था इतनी छोटी छोटी सी मूर्तियां, हजारों मूर्तियां मंदिरों में रहती थी। उनके लिए प्रतिदिन अभिषेक करना कोई संभव नहीं है। उनको अच्छी तरह इकट्ठा करके कांच में बंद करके रख देना चाहिए। कोई साल भर में एक आध कोई विशेष महोत्सव पर उनका अभिषेक करो। प्रत्येक मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक प्रक्षालन होना कोई जरूरी नहीं है। आगम में कहीं नहीं लिखा कि मूर्ति का अभिषेक होना जरूरी है। आगम में ये लिखा है कि श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। दोनों में अंतर है। मूर्ति के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, लेकिन श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। ये श्रावक का धर्म है। इसलिए सभी मूर्तियों का अभिषेक होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। उनको सुरक्षित एक कांच में बंद करके दर्शन के योग बनाना चाहिए। महाराज जी, वो बहुत से लोग तो कहीं दूसरे मंदिर में कोई मूर्ति ले जाना चाहें वो भी नहीं देते हैं। अब नहीं देते हैं, ये उनका बहुत बड़ा है। यदि मंदिर में अधिक मूर्तियां हैं और किसी दूसरे मंदिर में ज़रूरत है तो दे देना चाहिए, क्योंकि साधर्मी है, वो भी पूजा ही करेगा। बल्कि यहाँ तो उतनी उनकी कद्र नहीं है, क्योंकि सबके साथ रखी है। और दूसरे मंदिर में यदि वो अकेली मूर्ति जाएगी तो वहाँ तो वो सारी दुनिया में पूजी जाएगी। इसलिए आदान प्रदान करने में कोई दोष नहीं आता, दे देना चाहिए। नमोस्तु सर। हम सुबह से देख रहे हैं, बल्कि केकड़ी से जब से मुनिराज के विहार में हम लोग साथ में हैं, जगह जगह से मुनिराज के दर्शन करने के लिए श्रावक बंधु श्राविकाएं पधार रही है। आज सौभाग्य हमारा चंद्रशेखर आजाद नगर का कि मुनि पुंगव आज यहाँ विराजमान है। और आज देश के बड़े बड़े शहरों से, सूरत, मुंबई, सलूम्बर, कहाँ से भक्तगण यहाँ पधार रहे हैं और मुनिराज के चरणों का प्रक्षालन करके अपने सिर पर गंधोदक लगाकर अपने आप को बहुत पावन और पवित्र बना रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है चंद्रशेखर आजाद नगर का कि मुनि पुंगव आज हमारे बीच में विराजमान है। और मैं 2 पंक्तियां मुनि पुंगव के चरणों में समर्पित करता हूं हमारी ओर से कि दिल की हस्ती बिखर गई होती, आज मुनि पुंगव को हम हमारे बीच में पाकर। ओम शांति। जिज्ञासा समाधान है जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सलूम्बर से पधारे हुए पंडित पंकज जी शास्त्री को कि आप अपना प्रश्न पूछें। इसके बाद श्रीमती चंद्रकांता मित्तल गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से। गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन। गुरुवर, वैष्णव मत अनुसार कर्ण दुर्योधन का मित्र होता है और कर्ण को पता है कि दुर्योधन अनीति अन्यायपूर्वक पांडवों से सत्ता हासिल करना चाहता है। फिर भी महाराज, अधर्म अनीति को समझते हुए भी कर्ण दुर्योधन का साथ देता है, कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि दुर्योधन उसे उसके बुरे समय में काम आता है। तो कर्ण अपने ऋण को चुकाने के लिए अधर्म अनीति का भी साथ देता है। तो महाराज जी, अधर्म अनीति के साथ और हमारे ऊपर निष्ठा का ऋण किसी के ऊपर हो तो हम निष्ठा का कर्म करें या अधर्म को साइड में रखकर आगे बढ़े? तो महाराज जी, क्या इसका कारण? और के सामने, क्षत्रिय के सामने 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक क्षत्रिय धर्म भी होता है और कृतोपकारम न विस्मरन्ति साधुआ। जब कोई उपकार करता है, कर्ण ने जिस समय मित्र बनाया था उस समय उसे मालूम नहीं था कि दुर्योधन इतना निकृष्ट है, लेकिन चूंकि वो ऐसा वचन दे चुका और फंसता गया, तो आपने देखा राजाओं में इसी कारण से तो बड़े बड़े अनर्थ हुए। राजा दशरथ एक स्त्री के कहने पर राम जैसी महाशक्ति को वनवास भेजने के लिए तत्पर होना पड़ा। राम जैसी शक्ति और एक कहाँ कैकेयी, कहाँ एक पत्नी थी, स्त्री थी, उसकी बात को लेकर इतना बड़ा अनर्थ करा दिया। विदेही का अपहरण हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। इसी प्रकार और भी समय पे आते हैं
पांडव आदि के सामने सारे तद्भव मोक्षगामी ताजश्री वगैरह बैठे हैं और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, बोल नहीं रहा है, क्या बात है? बड़े बड़े लोग थे क्योंकि वचन से बंध चुके थे, क्षत्रिय धर्म था। और उस समय यदि स्थिति ऐसी बनते, विपरीत करते हैं तो राज के दंड का, यदि भीष्म पितामह बोल जाते तो वहां नियम था कि जिसने नियम लिया है कोई बोलेगा नहीं, बोलता तो उनको मृत्यु दंड भी हो सकता था, देश निकाला भी हो सकता था। पांचों पांडव जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांचों पांडव मौन बैठे रहे। क्यों? इतना अन्याय क्यों होते देखते रहे? अरे दाव पे लगाया था ना कि चीरहरण की बात, लेकिन बोल नहीं सकते थे। क्यों? यदि बोलते तो दुर्योधन चाह ही रहा था, शकुनी मामा की नीति थी कि तुम ऐसा कार्य करो जिससे भीम को क्रोध आ जाए, और भीम को जैसे क्रोध आएगा राज आज्ञा का उल्लंघन होगा, और राज आज्ञा के उल्लंघन पर दो ही सजा होती है, या तो मौत या देश निकाला। तब धर्मराज बार बार कहते चुप रहो, जो होना है होने दो, अन्यथा हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और उस समय ताजश्री बोलते, ताजश्री को भी देश निकाला दिया जाता। उस समय यदि कर्ण जो वचन दे चुका था, यदि उस वचन से भंग होता था तो उसको या तो मौत मिलती या देश निकाला मिलता, दो ही होती। मौत भी दे सकता था कर्ण, क्योंकि कर्ण से वो वचन ले चुका था, और वचन उसने इस ढंग से लिया था क्योंकि उसने अपनी राज मुद्रा, राज शस्त्र दे करके उसको बहुत कुछ विजय प्राप्त कराई, उसको राजा बनाया। कर्ण, दुर्योधन कोई ऐसी शक्ति नहीं था, उसके पीछे शकुनी मामा का बहुत बड़ा था, उसको कर्ण को राजा बनाया। कौन सा देश था उसका नाम? एक देश का उसको राजा बनाया था, अगध देश। हाँ, राजा बनाया। अब राजा बनाने के बाद अधीनस्थ किया। यदि कर्ण वहां मुकरता है तो एक ही सजा उसकी थी, मौत या देश निकाला। दुर्योधन देश निकाला तो देता नहीं, मौत ले जाता। इसलिए कर्ण कुछ नहीं कर सकते थे, या तो मौत स्वीकार करते और या जीवित रहते। अब मौत करते तो भी वो मनमानी करता। तो इन क्षत्रिय धर्मों को जब हम गूढ़ता से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अन्याय के पक्ष में मौन कैसे बैठे रहे, क्योंकि इनको दिख रहा था भविष्य, और दोनों तरफ से उस समय यदि दुर्योधन बोल पड़ता तो राज्य भी जाता और जिंदगी भी जाती। तो ये सारी समस्याएं हमें देखना पड़ेंगी। राजतंत्र है, राजतंत्र की व्यवस्था। बैठिए। चंद्रकांता जी मित्तल। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान धर्मीचंद जी जैन सूरत से। आचार्य समंत भद्र स्वामी तो आचार्य शिवकोटि और पूरे राज्य का उद्धार करने के लिए वहाँ गए थे महाराज जी, और आप तो हमारे सूने नगर गली गांव में हमारा उद्धार करने वाले ऐसे गुरुवर जो गांव-गांव घूम रहे हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा आपके सुबह के प्रवचन से ही है महाराज जी। माता पिता को यूज एंड थ्रू आप बहुत बार इतनी करुणा इन संतानों पे, पुत्रों पे, पुत्रियों पे करके बोलते हैं, पर फिर भी महाराज जी इनके एक कुतर्क ये आता है कि माता पिता तो थोड़े ही दिन के साथी हैं और पत्नी जीवन भर की साथी है। माता पिता की उपेक्षा करेंगे वो तो थोड़े दिन में चले जाएंगे, पत्नी हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो क्यों नहीं हम उसी को खुश रखें, उसी को ध्यान रखें? क्या उस कुतर्क का जवाब होगा महाराज जी? माता पिता थोड़े दिन के साथी हैं, लेकिन उनकी दुआ जन्म जन्म तक साथी है। पत्नी जिंदगी भर साथ रहती है लेकिन दुआ नहीं दे सकती। माँ बाप थोड़े दिन साथ रहते हैं लेकिन उनकी दुआ ऐसी होती है जो जन्म जन्म तक काम आती है। भगवान और गुरु हमारे साथ सदा नहीं रहते, लेकिन उनका एक बार आशीर्वाद मिल गया, वो आशीर्वाद जन्म जन्म तक साथ रहता है। गुरु महाराज तुम्हारे हमेशा साथ नहीं रह सकते, लेकिन उनका एक बार आशीर्वाद मिल गया और उनके आशीर्वाद को तुम्हारी आत्मा की पर्याय बना लिया और उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। इसलिए माता पिता वो शक्ति हैं कि यदि एक दिन भी जिंदा रहें तो एक दिन की जिंदा रहने की दुआ उनकी 100 जन्म तक तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार की पत्नी की दुआ काम नहीं कर सकती, पत्नी आशीर्वाद नहीं दे सकती। पत्नी तुम्हारी जो है दुआ देने की अधिकारिणी नहीं, आशीर्वाद देने की अधिकारिणी नहीं है, वह भावना भा सकती है, लेकिन माता पिता आशीर्वाद दे सकते हैं।
वो आदर्श है, पूज्य है। इसलिए माता पिता का एक दिन की संगति भी उसके जन्म जन्म की जिंदगी को सुधारने के लिए काफी है। ये अंतर होता है। नमस्ते महाराज श्री धर्मचंद जी जैन सूरत से। इसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती मैं तो नीलू। यहाँ तक कहता हूँ, दूसरा बहुत बड़ी बात है, माता पिता का दर्शन मांगलिक होता है, पत्नी का दर्शन नहीं। यदि माँ बाप कामों में भी पड़े हैं, वे किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन सुबह उठकर उनका चेहरा देखना, तुम्हारा दिन भर का मंगल करने की शक्ति उसमें। वो कुछ नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें करने की ताकत दे सकते। वो तो कामों में पड़े हुए, लेकिन उनका दर्शन, उनका चरण स्पर्श, उनकी वंदना तुम्हारे लिए मांगलिक हो सकती है, जो तुम्हें जिंदगी के लिए बहुत बड़ी ताकत दे सकती है। ये ध्यान। भगवान, मेरा मन थोड़ा विकलित हो रहा है कि अंत समय में, माइक पास में रखो बहू जी। अंत समय में हम लोग बहुत, हम क्या, हर चीज बहुत दुख पाता है और अस्पताल में और तब दुनिया भर में वो मतलब उसमें फंसता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि माँ भारत जी समाधि पूर्वक मरण हो। बहुत अच्छी तरह समाधि के लिए मोह माया जाल, पहले मन को शुद्ध करो। जब तक मन का ममत्व नहीं छूटेगा, समाधि कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो हम खरीद के लाएं। समाधि कोई साधु का आशीर्वाद नहीं है जो तुम्हें नमस्तु करने से मिल जाए। समाधि कोई शास्त्र के पन्नों में नहीं है जो हमें 4 पन्ने पढ़ के मिल जाए। समाधि किसी तीर्थ क्षेत्र नहीं है जो किसी तीर्थ क्षेत्र पर रहने से मिल जाए। अंतरंग परिणामों से जब तक हमारा मोह, ममत्व, मूर्छा कम नहीं होगी, तब तक समाधि की तरफ, समाधि हमारी शुद्ध आत्मा की परिणति है। स्वयं अपने आप को समाधि की योग्य बनाना है। समान ऐसी बुद्धि आ जाए, समत्व बुद्धि, कि इष्ट और अनेक की कल्पनाओं से ऊपर उठ जाएं, अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाएं, कंचन और कांच में कोई भेद न रहे, अपने और पराये की भेद रेखाएं खत्म हो जाएं, सुख और दुख में जब समता हो जाती है, तब कहीं समाधि बनती है। तो समाधि के लिए अपनी मूर्छा, मोह, सम दुख, कैसे दुख आए, अच्छा आए, बुरा आए, सोना हो चांदी हो, सबके अंदर समता भाव जब आ जाता है, तब समाधि की स्थिति बनती है। समाधि करना है तो धर्मचंद जी अपने समस्त प्रकार के मोह, माया जाल, मूर्छा का त्याग करो और समस्त विकल्प छोड़ करके और अपने शांति से किसी तीर्थ क्षेत्र पर रहो। वही समाधि की साधना का स्थान है। श्रीमती नीलू गोदा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र जी टोंगिया भीलवाड़ा से। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि हम नैतिक कार्य करते हैं डेली, तो उनमें जो जीव हिंसा होती है उसका हम किस प्रकार निवारण करें, क्या प्रायश्चित करें, उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। काय में हिंसा होती है? दैनिक कार्य, दैनिक कार्यों में। तो दैनिक कार्य मत करो। मुझे तो ऐसा लगता था, वो भी तो जरूरी है। मैं तो लगता था कि दैनिक कार्यों में हिंसा होती है, व्यापार में हिंसा होती है, नहाने में हिंसा होती है, तो मैंने तो दैनिक कार्य छोड़ दिए। नहाने में हिंसा होती है, नहाना ही छोड़ दिया। कपड़ों में हिंसा होती है, कपड़े ही छोड़ दिया। गाड़ी में हिंसा होती है, गाड़ी छोड़ दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, जवाब सीधा। जब हमें अनुभव में आ गया कि इसमें हिंसा है, उस क्रिया को छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों की भाषा तो ये। अब तुम कहो महाराज जी मेरे से छूटता भी नहीं है, तो फिर उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा, पहली बात तो ये है, गंदे हो मत, प्रयास ही करो। आज ही प्रातः काल के प्रवचन में कहा था, सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है कि गंदे मत हो। और जब गंदा होना नियत है तो फिर स्नान करना छोड़ो मत। इसलिए गृहस्थ के लिए आपने देखा होगा, गृहस्थों की जो क्रियाएं हैं वे मुनि महाराज नहीं करते, जैसे पूजा पाठ, अभिषेक आदि। क्यों? ये धर्म है ही नहीं। ये तो मात किए हुए पापों का प्रक्षालन है, स्नान के समान। स्नान कौन करेगा? जो गंदा होगा कि वो, कि जो गंदा नहीं है वो भी गंदा होगा, तो स्नान करना पड़ेगा। किस बर्तन को बार बार मांजना पड़ता है? जो जूठा हो। कौन सा कपड़ा प्रतिदिन धोना पड़ता है? जो गंदा हो। यदि वो अटैची में रखा हो तो जो कपड़ा गंदा होता है उसे प्रतिदिन धोना पड़ता है। इसलिए पूजन पाठ, अभिषेक षड आवश्यक गृहस्थों के गृहस्थी में लगे हुए पापों को धोने के साधन है। इसलिए जिनवाणी हमेशा कहती है
एक धागा भी तुम्हारे पास है, गृहस्थी जब तक है तब तक षड आवश्यक नहीं छोड़ना। और कम उसमें भी दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। गृहस्थी नियम से कोई ना कोई पाप तो गृहस्थी में होगा, हिंसा भी होगी, झूठ चोरी सब होते हैं गृहस्थी, इसके बिना गृहस्थी हो ही नहीं सकती। अब ये गंदगी जब होगी तो इसके लिए उन्होंने कहा दान पूजा मुख्यो। दान और पूजा गृहस्थ का ऐसा एक जल है जो 24 घंटे की हुई गंदगी को स्नान के समान धो करके साफ कर देता है। 6 आवश्यक हैं, उनमें मुख्यता से एसेंशियल क्वेश्चन, जैसे आपकी परीक्षा में आता ना आवश्यक क्वेश्चन, 6 आवश्यकों में से आवश्यक कौन है, ऐसे लिखा रहता है 5 क्वेश्चन में से प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य। ऐसे जैनागम कहता है 6 आवश्यकों में से अनिवार्य क्वेश्चन कौन सा है, दान और पूजा। ये 2 तो करना ही है, शेष आप करते हैं, बहुत अच्छा है। कई लोग पूजा पाठ नहीं करते, दान नहीं देते, स्वाध्याय करते। कई लोग संयम पालन कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, यानी 12 घंटे का तप कर लिया, और भी स्वाध्याय में खूब मन लगता है, लेकिन दान और पूजा में मन नहीं लगता। उन व्यक्तियों की दशा वही होगी कि जिसने पेपर में लिखा था पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है और पहला छोड़कर शेष 5 कर दिए, तो क्या होगा? पहला छोड़ दिया और 5 कर दिए तो फेल की कोटि में आएगा। चाहे भली पहला गलत करो, लेकिन पहला तो लिखना तो पड़ेगा। जैसा बने वैसा करो तो 4 के नंबर मिलेंगे। लेकिन उसने यदि एसेंशियल क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन छुआ ही नहीं, तो फिर उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार जैनागम कहता है कि हर गृहस्थ के लिए, क्योंकि उससे पाप तो होना निश्चित है, अशुभ आश्रय होना निश्चित है, इसलिए उसको दान और पूजा अपनी नित्य क्रियाओं में जोड़ लेना चाहिए। और कभी कभी नहीं, षट्कर्माणि दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। ये जो 6 आवश्यक हैं आपके उसी पाप को धोने के लिए ही है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हर माँ अपने पुत्र के अंदर छिपे हुए दुर्योधन को पहचानती है, उस पर दृष्टि रखती है, उससे चिंतित रहती है। ऐसा अनूठा मौलिक चिंतन देने वाले मुनिपुंग के चरणों में शत वंदन नमन। महाराज जी, मेरा समाधान शंका का ये चाहिए, मुझे जीव की पर्याय के क्रम से संबंधित सवाल है मेरा। क्या जीव की पर्याय का क्रम क्रमबद्ध है या अक्रमबद्ध है? अगर क्रमबद्ध है तो फिर ये रत्नत्रय का पालन, मोक्ष मार्ग, संयम, तप, त्याग, ये पुरुषार्थ किसके लिए? और अगर अक्रमबद्ध है तो फिर वर्तमान की 24वीं भी और भविष्य की 24वीं में भी ऐसे तीर्थंकरों का नाम है जिनको अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा आपके श्रीमुख से इस भ्रांति का समाधान मेरे कई स्वाध्याय प्रेमी मेरे जैसे लोगों को उसको भ्रांति को दूर करने में सहायक हो। बस इतना हुआ कि थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय चाहिए। फिर भी संक्षेप में करता हूँ। पहली बात तो क्रमबद्ध पर्याय शब्द जैनागम का वाक्य है ही नहीं। किसी भी जैन शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। ये शब्द कहीं भी आचार्यों ने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में हमारे आचार्यों ने क्या क्रमशः, क्रमभवः, क्यों क्रमवर्तिनः, यानी जो पर्याय क्रम से होती है। क्रम का अर्थ क्या होता है और क्रमबद्ध का अर्थ क्या होता है? क्रम का अर्थ होता है कि गेहूं है, उसकी कितनी पर्याय हो सकती हैं? रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है, सड़ भी सकती है। लेकिन इन सब पर्यायों में से एक बार में कितनी पर्याय होंगी? एक पर्याय, अनेक पर्याय नहीं हो सकती। तो क्रमवर्ती पर्याय जहाँ जैनागम में लिखा है, उस समय ये लिखा कि जिस समय जीव मनुष्य है वो देव नहीं हो सकता, देव है मनुष्य नहीं हो सकता। जिस समय व्यक्ति देख रहा है उस समय जान नहीं सकता, जान रहा है उस समय देख नहीं सकता।
छद्मस्त अवस्था, संसार की अवस्था। तो एक गुण की एक समय में एक पर्याय होती है, ज्ञान गुण। जिस समय मति ज्ञान है, अवधि मना पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान है, उस समय मति शुद्ध ज्ञान। एक समय में एक ही होंगे, ये अर्थ है क्रमबद्ध पर्याय। कुछ भी हो सकता है। और क्रमवर्ती पर्याय। और क्रमबद्ध पर्याय क्या करता है? गेहूं नहीं, डिब्बे में पुड़ी, डिब्बे के अंदर पुड़ी है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो तो बन चुकी है। और क्रमवर्ती का अर्थ है गेहूं में पुड़ी। डिब्बे की पुड़ी और गेहूं में पुड़ी, दोनों में कितना अंतर है? डिब्बे की पुड़ी में समस्त संभावनाएं खत्म हो गई, गेहूं की पुड़ी में अभी पुरुषार्थ है, तुरंत भाव आ गया कि इसकी रोटी बनाना चाहिए, तो अभी गेहूं है। गेहूं है, अभी उसमें अनेक पर्यायों की संभावना है, पुरुषार्थ जीवित है, हम जो चाहें वो बनाएंगे। लेकिन डिब्बे की पुड़ी के अंदर है जो बन चुका, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैन दर्शन के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, ये डिब्बे की पुड़ी नहीं है कि एक छल्ली लगा के रखी हुई है। अब रही बात 24 की, रही बात महावीर स्वामी की घोषणा की, तो ये कर्म कहलाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जब कोई कर्म बांध लेता है तो उसकी घोषणा तो कोई भी कर देता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बांध लेता है तो कहता भाई मैंने ये माल खरीदा है, ये इसका ये कार्य होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय तीर्थंकर उन्हीं के हैं जिन्होंने ऐसे कर्म बांध लिए हैं कि वो नियम से आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे। उनकी प्रोसेस में आ गया है, उनके कर्म सिद्धांत में आ गया है। जैसे नेमिनाथ भगवान ने घोषणा की दीपायन के लिए 12 साल बाद द्वारका जलेगी। अब उसने प्रयास किया, दीपायन ने सम्यक प्रयास किया, लेकिन चूंकि उनको कर्म बंद हो चुका था कि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए हमारे यहाँ मारीच के लिए आदिनाथ ने कह दिया कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ था, लेकिन वो 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो उन्होंने वैसे नहीं किया, क्योंकि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय ऐसा था कि भगवान ने जान लिया कि इसके कषाय और मिथ्यात्व कर्म इतने सशक्त अनुभाग वाला है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले इसकी सजा पूरी होगी ही नहीं। अब जैसे किसी जेल में सजा भूली है और निश्चित हो गया कि ऐसा अपराध है, ये सजा बीच में माफ होगी नहीं, तो कर्म सिद्धांत को देख करके भगवान ने अपने केवल ज्ञान में कहा, वो वाणी में कहा कि यह जीव इतने भव के बाद यह बनेगा, इसका कर्म सिद्धांत बता रहा है। क्योंकि इन्हें ऐसे कर्म बांध लिए हैं, इसने ऐसी सजा घोषित हो गई है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के पहले इसका कर्म कटने वाला नहीं है। तो जब कर्मबंध की विवक्षा को अपन देखते हैं तो ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, ये अपराध की हुई सजा है। और जिनको शुभ कर्म बनना है, जैसे भावी तीर्थंकर की बात कही, तो वो उनके भावी पर्याय की क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, उन्होंने ऐसा पुण्य बांध लिया है कि उनको पुरस्कार मिलने वाला है। यदि किसी ने अच्छे नंबर पाए तो उसकी पुरस्कार की घोषणा हो गई कि अगली बार इसको पुरस्कार मिलेगा, तो एक क्रमबद्ध पर्याय है कि उसकी मेहनत का फल है, मेहनत का फल है। तो इसी प्रकार से जो भावी तीर्थंकर बनेंगे उन्होंने ऐसे पुण्यबंध बांध दिए हैं कि उनको नियम से वो पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्रमबद्ध पर्याय का कोई लेना देना नहीं, और क्रमबद्ध पर्याय जैनागम का वाक्य ही नहीं है। सारे भारत के पंडितों से मैंने कहा, क्रमबद्ध पर्याय जिन्होंने किताब लिखी उनसे भी मैंने समाचार पहुंचाया कि मुझे किसी भी आगम का रेफरेंस दे दीजिए जहां क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द मिला हो। आज तक तो जवाब मिला नहीं। ये शब्द स्पष्ट चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय। ऐसा जैनागम में आज तक कोई पंडित लिखने वाले वो कहते यहाँ क्रमवर्ती लिखा है, इसी से ले लेना क्रमशः, ये इनडायरेक्ट नहीं, मतलब इनके अर्थ तो अनेक हो जाएंगे। क्रमवर्ती का अर्थ है एक के बाद एक, 1 by 1। क्रमशः का अर्थ एक के बाद एक। क्रमबद्ध कदापि वहां से अर्थ नहीं निकलता। आप तो क्रमबद्ध पर्याय लाइए। जो व्यक्ति क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, आज भी इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि किसी के पास किसी भी जैनागम में यह वाक्य कहीं लिखा मिल जाए तो मैं उसका बहुत आभार मानूंगा और कहूंगा इसने वो दिखा दिया
जो मैंने और मेरे गुरु ने भी नहीं दिखा पाए। आप दिखाइए, लाइए आगम। क्योंकि मैं तो इसलिए नहीं डरता हूं कि मेरा गुरु कच्चा नहीं है, मेरे गुरु की शिक्षा भी कच्ची नहीं है। जितना आगम दुनिया ने पढ़ा है उतना तो मैं पढ़ चुका हूं, तभी आकर के जिज्ञासा समाधान में खुला मंच करने की औकात रखता हूं। इसलिए रखता हूं कि पता नहीं कौन व्यक्ति कौन सा प्रश्न कर देगा, कहां से करेगा। तो सारे आगम को पहले दिमाग में फ्लॉपी भर के रखा है, तभी ये जवाब दे पा रहा हूं। फिर भी कोई चूक गया हो, क्योंकि मैं अहंकार कर नहीं सकता। यदि किसी के पास कोई आचार्य का वाक्य हो, आगम हो, तो आज भी उसका स्वागत है, बहुत अच्छी तरह स्वागत है। मैं उसको भरी मंच से आभार मानकर कहूंगा, इसने मुझे एक नया ज्ञान दे दिया, यदि है कहीं। इसलिए है नहीं क्रमबद्ध पर्याय, क्रम सा क्रमबद्ध पर्याय, अन्यथा सारी क्रमबद्ध पर्याय को कभी प्रवचन में आदि में लूंगा। यदि ऐसा होता तो महावीर ये नहीं कहते, हे श्रवण तुम 4 हाथ देख के चलो। क्यों चलो 4 हाथ देख करके? जीव मरना है वो आपने देख लिया है, और बचना है वो आपने देख लिया है। और इसका सच्चा समाधान है क्रमबद्ध पर्याय, और जो जो होना है। एक बार ऐसे ही बहुत पुरानी घटना है, जब एमपी में था, एक सज्जन में पुरुषार्थ पे बोल रहा था, तो उन्होंने कहा भगवान ने क्या क्या देखा है। आप तो ये बात कर रहे हैं भगवान ने क्या देखा, क्रमबद्ध क्या है। और एकदम बीच में उन्होंने बोल दिया। तो मैंने कहा भाई अच्छे शब्दों में कहूं कि बुरे शब्दों में? तो उन्होंने कहा महाराज जी अच्छे शब्दों में बोलना, सबको लोग बैठे हैं। मैंने कहा यही है इसका अर्थ, सब कुछ भगवान के हाथ में नहीं मेरे हाथ में भी। जवाब दे दिया। मैंने तुम क्या बोल रहे हो महाराज, अच्छे शब्दों में बोलना, सब लोग सुन रहे हैं। इसका अर्थ है कि अच्छे बुरे शब्द बोलना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। आप तो ये कहना चाहिए था कि भगवान ने जिस शब्दों में देखा है आप वही शब्द बोलोगे। ये बोलो तो फिर मैं निपटाऊं अच्छी तरह। नहीं नहीं ये नहीं महाराज जी अच्छे शब्दों में बोलना। मैंने कि भाई यही जवाब है कि सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, कुछ मेरे हाथ में भी है। उनको ऐसे समझ में आया, बोले वो 50-60 साल की उम्र के होंगे, बोले जिंदगी में मर गया मैं इन सब समझते समझते। आज आपके इसी वाक्य से मुझे समझ में आ गया कि क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि वो कह रहा महाराज अच्छे शब्दों में बोलना। मैं पूछता हूं, एक व्यक्ति ने गर्दन पर उंगली रख करके चिड़िया से कहा, भगवान महावीर से पूछा, क्रमबद्ध पर्याय से पूछा, ये चिड़िया दूसरे समय में जिंदा रहेगी या मरेगी? और उसका अंगूठा कहां है? गर्दन पे। महावीर से पूछ रहे हैं कि ये चिड़िया एक क्षण बाद मरेगी या जिंदा रहेगी? यदि कहते जिंदा रहेगी वो यूं कर देगा, और वो कहेगा मरेगी तो वो यूं कर देगा। सत्य क्या है? महावीर कहते हैं अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी, मुट्ठी खोल देगा तो उड़ जाएगी। यही क्रम है, यही सत्य है। ऐसा नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।